तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप लोग भी मनी कीपर एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो अपने मोबाइल से, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में बताने वाला हूं किस तरीके से मनी कीपर एप्लीकेशन से आप लोग पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ क्या ये एप्लीकेशन सेफ है, चाइनीज लोन एप्लीकेशन है ये भी जानेंगे, आरबीआई अप्रूव्ड है नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से लोन अप्लाई करते हो तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन अगर आरबीआई अप्रूव्ड नहीं हुआ वहां से लोन अप्लाई करोगे तो मान लो आपने एक भी रिपेमेंट मिस किया तो ये आपको हरास करेंगे, या फिर आपने लोन ले लिया तब भी ये हरास करेंगे। क्योंकि मान लो 1000 रुपये का आपको लोन का अप्रूवल मिलता है, विड्रॉ करेंगे ये, मतलब कि जो आपका पैसा विड्रॉ होगा, जो पैसे रिसीव होंगे वो होगा 1000 में 500 600 इस तरीके से करेंगे, और यहाँ से रिपेमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये चार्ज लेते हैं। तो इन सब से कैसे बचना है आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जानते हैं किस तरीके से करना है सारा कुछ। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लोन एप्लीकेशन देखेंगे, 4.4 स्टार इस एप्लीकेशन को मिला हुआ है, 9000 लोगों ने रिव्यू किया, 7.2 MB का ये एप्लीकेशन है, 1 मिलियन से ज़्यादा इस एप्लीकेशन का डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल कैश नोट अकॉर्डिंग टूल का यहाँ ऑप्शन आ जाता है, फाइनेंस वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा उसके बाद आगे का सारा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल भी हो चुका है। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे। अब जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे वेलकम टू मनी कीपर। अब यहाँ से सबसे पहले तो अपना फ़ोन नंबर आपको डाल देना है। तो जो भी आपका फ़ोन नंबर रहेगा वो यहाँ से डालोगे। अब फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से OTP का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर टैप कर देना होगा। आप जैसे ही टैप करेंगे आपने जो नंबर दिया है उस पर आपको एक OTP मिल जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे इंस्टेंट ही OTP आ भी चुका, और ये लॉग यहाँ पे देख सकते हो फिल हो चुका है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे ये लेगा लोडिंग, कुछ इस तरीके का ऑप्शन अब आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें देखोगे वेलकम मनी कीपर, और यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम लोन अमाउंट जो आपको देखने को मिलता है। नीचे देखोगे गेट माई लोन का ऑप्शन आ रहा है, हाउ गेट ए लोन का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड में आपको यहाँ पे देना होगा पैन का इन्फॉर्मेशन, और थर्ड में आपको देना होगा बैंक अकाउंट। माइन वाला ऑप्शन देखोगे तो यहाँ से आपका जो भी नंबर वगैरह से लॉगिन रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ से गेट माई लोन का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही यहाँ से टैप करोगे ये लोडिंग लेगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपका एडुकेशन पूछा जा रहा है, तो इस पे टैप करेंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका हाईएस्ट एडुकेशन रहेगा वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से बैचलर, और यहाँ पे देखोगे सेकेंडरी 12th हो गया, ये सब ऑप्शन। यूनिवर्सिटी डिग्री यानी मास्टर्स का आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हो गया क्रिश्चियन, सिख और जैन। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो भी रहता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका रिलीजन रहेगा वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी भी डाल देना होगा, तो जो भी ईमेल आईडी आपके पास है वो यहाँ से फिल करोगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। अब जैसे ही टैप करोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें देखेंगे फैमिली इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपको मैरिड सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, विंडोज हो, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 0 हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से मोर देन 4 रहता है वो सिलेक्ट करोगे। लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी सिलेक्ट करना होगा, मतलब इमरजेंसी फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देना होगा। तो जल्दी से यहाँ से हम लोग लोन का जो पर्पस है वो सिलेक्ट कर लेंगे। रेंट पेमेंट, एडुकेशन, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका रहता है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से ट्रैवल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपको एक फ़ोन नंबर भी दे देना होगा। तो यहाँ से हमने नंबर डाल दिया है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, इनकम इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है टाइप ऑफ वर्क, इस पे टैप करेंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, एम्प्लॉय विथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, डोंट हैव ए जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट। तो जो भी आपका रहता है वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद मंथली सैलरी या फिर इनकम कह सकते हो वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से मिनिमम 10 से नीचे आपको नहीं सिलेक्ट करना है, 10 से 30 वाला सिलेक्ट करना ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा।
उसके बाद द टाइप ऑफ सैलरी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड वाले को, और अगर आप लोग जॉब करते हो तो यहाँ से सैलरी सिलेक्ट करोगे, स्टूडेंट हो स्टूडेंट सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से बिजनेस सिलेक्ट कर ले रहे हैं, और भी कई तरीके का ऑप्शन आता है, वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ से सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे ये लोडिंग लेगा, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इंटर पैन नंबर, इंटर पैन कार्ड नंबर, उसके बाद फुल नेम और बर्थडे आपको डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है मेल हो या फीमेल हो। तो मेल यहाँ पे हमारा ऑलरेडी आ चुका है तो इसी को रहने देंगे। अब पैन नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डालेंगे। तो यहाँ पे सारा डिटेल डालने के बाद अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे ये लोडिंग लेगा। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें अब आपको अपना बैंक नेम दे देना है। बैंक अकाउंट पे जो नाम है वो यहाँ पे डालना है, सॉरी बैंक नेम यहाँ पे आपको डालना है। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको यहाँ से फिल कर देना है। तो जल्दी से सारा डिटेल यहाँ भी फिल कर देंगे। तो यहाँ पे सारा डिटेल डालने के बाद अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे ये लोडिंग लेगा फिर से, और अब आप लोग यहाँ पे देखोगे अंडर रिव्यू में जा चुका है। आपका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड, बैंक डिटेल सारा कुछ हमने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे आपको जो लोन रिव्यू का टाइम आता है एलिजिबिलिटी के लिए, उतना टाइम तक अब आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। तो टोटल यहाँ पे टाइम जो मिलेगा 30 सेकंड का, 30 सेकंड तक आप लोग वेट करोगे। अब चलो जब तक यहाँ पे ये हो रहा है हम लोग बैक आएंगे और आ जाएंगे प्ले स्टोर में। अब प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ से अबाउट ऐप में आ जाना है। अबाउट ऐप में आप लोग आओगे तो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना तो ये RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ पे देखोगे कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। काफ़ी सारे फेक लोन एप्लीकेशन जो होते हैं वो यहाँ पे डाल के भी रखते हैं, इन्होंने वो भी नहीं किया। साथ ही साथ यहाँ पे लोन का जो यहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है, जैसे 20,000 का लोन और टर्म वगैरह सारा कुछ बताया हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस एप्लीकेशन से आप लोग लोन लोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे अप्रूव्ड भी आ चुका है। अब यहाँ पे रिसीव लोन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब जैसे ही टैप करते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से अगर आप लोग लोन अप्लाई करोगे तो आप बुरे फंसने वाले हो, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है चाइनीज लोन एप्लीकेशन है। क्योंकि हमने जो डिटेल दिया था सारा फेक दिया था। फेक देने के बावजूद यहाँ पे देखोगे लोन ऑफर मिल चुका है, और यहाँ पे विड्रॉ का भी डायरेक्ट ऑप्शन अब हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो सबसे पहले इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना, उसके बाद ही आपको सारा प्रोसेस करना है। मैंने यहाँ पे डेमो आप लोगों को दिखा दिया है अच्छे से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर मनी कीपर लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है तो किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो रियल नंबर आपको नहीं देना है, आपके फ़ोन में डाटा नहीं होना चाहिए। थर्ड, आप लोग यहाँ जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो भी सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो आपका डायरेक्ट ये विड्रॉ कर देते हैं, कई सारे लोन एप्लीकेशन है जो डायरेक्ट विड्रॉ करते हैं, और अगर विड्रॉ हो जाता है तो ये आपको पेनाल्टी वगैरह भी लेने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो करते क्या है, इनका जो खेल है वो समझ लो। अगर आपने यहाँ पे सारा बैंक अकाउंट का डिटेल वगैरह दे दिया, सीधा सा विड्रॉ कर देंगे, अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 1,000 विड्रॉ करोगे, उसके लिए ये हो सकता है आपसे, जैसे कि विड्रॉ अमाउंट मान लो आपका 500 से 600 होने वाला है, उससे ज़्यादा होगा नहीं। और आपसे ये पेनाल्टी भी लेंगे, जैसे कि 1,000 के लिए 1100-1200, तो मान लो कि आपका डबल या ट्रिपल पेमेंट करना पड़ सकता है। तो सारा कुछ अच्छे से रिव्यू करो, उसके बाद यहाँ से लोन अप्लाई करो, वो भी अपने रिस्क पे।